नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसे नंबर के बारे में जिस नंबर ब्रह्मांड का सृष्टि का रहस्य का उन्मोचन करेगा। वो नंबर जो ब्रह्मांड का चाबी है। ब्रह्मांड जो एक बहुत बड़ा ताला है जिसमें बहुत सारी गुत्थियां हैं। इस गुत्थी का उन्मोचन करने के लिए एक चाबी भी है दोस्तों, और इस चाबी को कहा जाता है 369 नंबर। दरअसल निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक था। इस पृथ्वी का बुद्धिमान व्यक्ति में से एक था निकोला टेस्ला का इतने सारे थ्योरीज है जिस थ्योरीज के तहत हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी, रिमोट सेंसर वो मोबाइल का जो टावर है, मतलब वायरलेस फ्रिक्वेंसी भी निकोला टेस्ला की थ्योरीज में से आते हैं दोस्तों। तो निकोला टेस्ला एक कोड बताकर गए थे जो है 369, जिसको टेस्ला कोड भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला कहे थे कि ये जो 369 नंबर है ये विश्व ब्रह्मांड का एक चाबी है। अगर इस रहस्य का उन्मोचन हो गया तो ब्रह्मांड का रहस्य भी उन्मोचन हो जाएगा। निकोला टेस्ला ऐसा ही कहे थे दोस्तों। आइए जानते हैं 369 के बारे में। निकोला टेस्ला जो एक महान वैज्ञानिक था, वो अगर कोई बिल्डिंग में जाते थे तो उस बिल्डिंग को 3 बार प्रदक्षिण करते थे दोस्तों, मतलब 3 बार चक्कर लगाते थे। निकोला टेस्ला अगर कोई लिफ्ट में चढ़ते थे तो उस लिफ्ट में वो देखते थे कि उस लिफ्ट में 3 में गुना हो। इतने सारे इंसान अगर चढ़ते थे तभी वो लिफ्ट में जाते थे। जैसे कि अगर वो लिफ्ट में 3 जन होते थे, मतलब टेस्ला को लेकर, तो वो लिफ्ट में जाते थे। अगर 6 जन होते थे तो भी जाते हैं, 9 जन होते थे तब भी जाते हैं, अगर 12 जन होते थे तब भी जाते हैं दोस्तों। निकोला टेस्ला जब कोई होटल में रुकते थे तो देखते थे कि होटल का जो रूम नंबर है वो 369 के अंदर आते हैं या नहीं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। दोस्तों, एक महान वैज्ञानिक इस तरह का बिहेवियर करते थे। तो 369 क्या है दोस्तों, आइए जानने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड जब सृष्टि हुए थे तो एक बहुत बड़ा मैथ में सृष्टि हुए थे, मतलब बहुत बड़ा गणित रचा गया था इस ब्रह्मांड का सृष्टि में। तो क्या था वो गणित? देखिए दोस्तों, इस सौर मंडल में बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत सारे स्टार्स हैं। अगर हमारे सौर मंडल का हम बात करते हैं तो देखिए सूर्य को प्रदक्षिण करते हैं बहुत सारे ग्रह, जैसे कि हमारा पृथ्वी, जैसे कि बृहस्पति, जैसे कि मंगल, इसी तरह का सभी ग्रह प्रदक्षिण करते हैं सूर्य को। जैसे कि हमारा पृथ्वी का अलग तरह से उनका स्पीड है, एक स्पीड में हमारा पृथ्वी घूमती है और सूर्य को भी प्रदक्षिण करते हैं। तो ऐसे ही शनि, तो ऐसे ही बृहस्पति, सभी ग्रह सूर्य को प्रदक्षिण करते हैं एक अलग अलग स्पीड से। तो अगर मान के चलिए कि ये स्पीड थोड़ा बढ़ गया, ये स्पीड थोड़ा घट गया तो क्या होगा? ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन, ये जो मैथ, ये कौन बनाया है? ये स्वयं ईश्वर बनाया है। या ये जो 369 नंबर है जो निकोला टेस्ला बोलते थे, जो टेस्ला कोड नाम पर प्रचारित है, तो इस नंबर के पीछे क्या ईश्वर है, क्या भगवान है? क्या ये 369 नंबर खुद ही भगवान है? हम लोगों को पता नहीं है दोस्तों। इस पृथ्वी में जब जीवन आए थे तो एक वन सेल, मतलब एक कोशी प्राणी आए थे। तो एमीबा विभाजित होकर परिवर्तित होकर हम लोग मनुष्य जन्म लिए हैं, हम इंसान जन्म लिए हैं। तो मातृगर्भ में जो बच्चा वास करते हैं तो उस बच्चा प्रथम एक कोशी प्राणी ही रहते हैं दोस्तों। उसके बाद जब समय आते हैं तो समय आने के बाद वो बहुकोशी प्राणी हो जाते हैं। जैसे कि उसका जो सेल है, उसका सेल डिवाइडेड होते हैं। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मतलब इसी तरह डबल होकर वो आते हैं। तो ये जो 8 नंबर है, ये जो 4 नंबर है, ये जो 2 नंबर है, इसी में से आप 369 नंबर को नहीं ढूंढ पाओगे। आइए मान के चलते हैं
8 के बाद 16 है, तो 16 नंबर तैयार होता है 1 + 6, मतलब 1 और 6 जुड़कर तैयार होते हैं। तो 1 और 6 कर अगर जोड़ देते हैं तो होते हैं दोस्तों 7। इसमें भी 3 नंबर नहीं है, इसमें भी 6 नंबर नहीं है, इसमें भी 9 नंबर नहीं है। ये मानते हैं 32 नंबर को। 32 जो नंबर है 3 + 2 मतलब 5, इसमें भी 3, 6, 9 नहीं है। 64 6 + 4 मतलब 10, 10 मतलब 1 + 0 मतलब 1, इसमें भी दोस्तों 3, 6, 9 नंबर नहीं है। मतलब ईश्वर का इस महान मैथ में 3, 6, 9 नंबर गायब है दोस्तों। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे कि आत्मा जो है, आत्मा अमर है, आत्मा मर नहीं सकते। आत्मा रूपांतरित होते हैं, एक शरीर से अलग शरीर में जाते हैं। आत्मा को दिखाई नहीं देते हैं, आत्मा को अनुभव करना पड़ता है। कभी कभी जो दिव्य पुरुष है वो आत्मा को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बोले गए थे गीता में, ये 369 नंबर से रिलेटेड है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भगवान का इस महान मैथ में 369 नंबर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि 369 हर नंबर में भी है, किस भी क्या हर वस्तु में 369 है। आइए बात करते हैं दोस्तों, इस ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ था परमाणु से, मतलब एटम से। तो इस एटम को 3 भाग में बांटा जाता है। कैसे? एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ पर भी 3 दोस्तों। मतलब विश्व ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है, मतलब ये जो पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, जिसके बदौलत ये ब्रह्मांड सृष्टि हुए है, मतलब परमाणु मतलब एटम। अगर डिटेल्स में हम जाए, इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर बांटा जाए तो 6 हिस्से में बांटा जाता है दोस्तों। मतलब 6 आ गए दोस्तों, आप मान के चलिए, मतलब 3 और 6 रिलेटेड है दोस्तों। हिंदू शास्त्र में 3 महान भगवान होते हैं, जैसे कि ब्रह्मदेव, जैसे भी भगवान विष्णु और भगवान भोले शंकर। तो ब्रह्मदेव क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। और विष्णुदेव, भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु पालन करते हैं। और भगवान शिव जी क्या करते हैं? शिव जी मृत्यु का देवता है, मतलब विनाश का देवता है, मतलब शिव जी विनाश में है। तो देखिए दोस्तों, इस जीवन का 3 ही सत्य है। पहला सत्य, आप सृष्टि हुए, मतलब आप जन्म लिए। उसके बाद क्या करना पड़ता है दोस्तों? हमारा जीवन कर्म के माध्यम से हम जीवन चलाते हैं, मतलब जीवन को पालन करते हैं। तो सृष्टि कौन की है? भगवान ब्रह्मदेव ने की है। और पालन कौन करता है? भगवान विष्णु ने करते हैं दोस्तों। और जीवन ले लिए, पालन भी हो गया, उसके बाद क्या बाकी है दोस्तों? उसके बाद बाकी रह गया मृत्यु, जो परम सत्य है, जो भगवान शंकर के अंडर में है दोस्तों। तो यहाँ पर भी 3 है दोस्तों। मतलब जीवन का जो परम सत्य है वो 3 से बांटा गया है। एक जन्म, उसके बाद पालन, उसके बाद मृत्यु। दोस्तों, जो सिद्ध पुरुष है, हिंदू शास्त्रों में जो तपस्वी है, वो ओम ध्वनि से, ओम मंत्र उच्चारण करके तपस्या करते हैं। तो ये ओम मंत्र अगर क्या है? ओम मंत्र जो उत्पत्ति हुआ है 3 शब्द से। एक है आ, उसके बाद उ, उसके बाद मा, मतलब आउम। तो आउम मतलब ओम। तो ये आउम में भी 3 शब्द है दोस्तों। ओम जो हिंदू शास्त्रों में माना जाता है, ये ब्रह्मांड से आया एक फ्रिक्वेंसी है दोस्तों। हमें पता नहीं है 369 नंबर क्या है, पर ये जो गुत्थी है 369, मतलब ब्रह्मांड का जो गुत्थी है, ब्रह्मांड का जो रहस्य है, इस रहस्य का उन्मोचन कर सकेगा ये 369। दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार।